हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मुद्गल बायोलॉजी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके अगले चैप्टर जिसका नाम है माध्यम, माध्यिका और बहुलक के बारे में। ठीक है, मीन, मोड, मीडियन। मीन का मतलब होता है आपका माध्य, मोड का मतलब होता है आपका बहुलक और मीडियन का मतलब होता है आपका माध्यिका या फिर माध्यिका। तो आज सबसे पहले हम मीन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि माध्य के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम मोड पढ़ेंगे, फिर हम मीडियन पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या एग्जाम्पल लिया हुआ है, क्योंकि हम सबसे पहले फार्मूला समझेंगे फिर उस फार्मूला से हम एग्जाम्पल सॉल्व करते चलेंगे, जिससे कि मैथ्स की तरह हम सभी तरह के एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ सकेंगे और हम आगे जैसे भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा हम उसे सॉल्व कर सकेंगे। मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको ये सारी चीज़ें PDF के फॉर्म में चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम प्रोफाइल की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगली बात करें हम, तो जैसे हमारे एग्जाम में क्या है, टेबल बनी हुई आती है। मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखे तो उनमें क्या टेबल बनी हुई आती है और हमें सीधा लिखा होता है, ऐसे ही क्वेश्चन आता है सीधा कि निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के विद्यार्थियों के रक्त प्रादर्शों का परसेंटेज हीमोग्लोबिन का स्तर दर्शाते हैं, समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सी ऐसा क्वेश्चन आता है और हमें टेबल बना के और उसका फॉर्मूला लगा के और डायरेक्ट हमें सॉल्व करना उसको होता है मैथ्स की तरह। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मीन की बात करते हैं कि मीन, या फिर हिंदी में बात करें हम इसको समांतर माध्य होता क्या है। तो बहुत ही बेसिक से मैं आपको बताऊं तो समानांतर माध्य का मतलब होता है औसत। आपका औसत हमने सुना होगा सब जगह की, किसी चीज़ की एवरेज या औसत क्या होता है। ठीक है, ये हमने हर जगह सुना होता है। औसत का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे आंकड़े हमारे पास हैं, जैसे कि 10 आंकड़े हैं, 15 आंकड़े हैं हमारे पास, उन सबका एक एवरेज जिसे कहते हैं वो हमें पता लगाना होता है। एवरेज हम कैसे निकालते हैं, आंकड़ों का हमने न्यूनतम मान लिया या फिर अधिकतम मान लिया। न्यूनतम मान और अधिकतम मानों के लगभग बीच का जो मान होता है उसे हम औसत कहते हैं। मैक्सिमम मान लिया, ठीक है, और इधर मिनिमम मान लिया। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम जो डेटा है, डेटा जो नंबर्स हैं, उनका जो लगभग जो बीच का मान होता है उसे बोला जाता है आपका औसत। ठीक है, जैसे कि औसत रन रेट चलती है हमारी क्रिकेट के अंदर, या फिर औसत रन हम बना के चलते हैं। ठीक है, तो उस तरह से औसत तो कैसे निकाला जाता है, औसत को समानांतर माध्य के फॉर्मूला के थ्रू निकाला जाता है। अब हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए समानांतर माध्य, इसे डिनोट किया जाता है x के ऊपर बार लगा के, इसे बार बोला जाता है, जो x बार कहते हैं जैसे। ठीक है, इसको कैसे ले, हिंदी में यदि बात करें तो मदों के मूल्य का योग बटे मदों की संख्या। मद यहाँ पर डेटा के जो आंकड़े होते हैं, नंबर्स होते हैं, उनको बोला जाता है। उनकी जो वैल्यू है उनका टोटल होगा, बटे जितने हमारे पास आंकड़े दिए गए हैं उनकी संख्या का इसमें डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, उसे बोला जाता है आपका एवरेज या फिर हम कहें समानांतर माध्य। तो इस तरह का फॉर्मूला आपका इस टेबल में हम लगा के देखेंगे। यहाँ पर हमने 3 तरह के एग्जाम्पल लिए हैं। एक आपका लिया है बिल्कुल बेसिक ही एग्जाम्पल, जिसमें डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लगेगा और डायरेक्ट श्रेणी के थ्रू आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। उसके बाद एक बनती है आपकी समानांतर माध्य। फिर एक तरह का आपका माध्य निकाला जाता है खंडित श्रेणी के लिए। ये खंडित श्रेणी के लिए निकालेंगे हम, और उसके बाद ये निकालेंगे हम आपके अखंडित श्रेणी के लिए। तो सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि बेसिक के लिए कैसे निकाला जाएगा आपका। तो देखिए इस एग्जाम्पल में हमें क्या दिया गया, पहले मैं आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ कि जैसे निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के विद्यार्थियों के रक्त प्रादर्शों का प्रतिशत हीमोग्लोबिन का स्तर दर्शाते हैं, समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी कि ये आपके विद्यार्थियों का क्रम है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, सातवां, ऐसे टोटल 15 विद्यार्थी हैं। ठीक है, और ये उनके जो रक्त है, जो ब्लड है, उसमें हीमोग्लोबिन की प्रतिशत है कि पहला जो स्टूडेंट है उसकी 8.1 है, सेकंड स्टूडेंट 9.4 है, और ऐसे करके आगे करके 11.7 तक दिए गए हैं हमारे ब्लड में परसेंटेज हीमोग्लोबिन का। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखिए हमें समानांतर माध्य निकालना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य x के ऊपर बार लगा के, ये कैपिटल लिख देंगे हम इसे, कैपिटल बार बराबर क्या लिखना है हमें कि मदों के मूल्यों का योग, ये फॉर्मूला है हमें। अब देखिए यहाँ पर मैं ये साइन बना देता हूँ, इसे बोला जाता है सिग्मा। सिग्मा ये दर्शाता है हमें, ये जोड़ दर्शाता है, यानी कि जितने ऊपर आंकड़े दिए गए हैं उनको हम जोड़ेंगे। तो किसकी वैल्यू को हम जोड़ रहे हैं, हम x की वैल्यू को जोड़ रहे हैं। ठीक है, x की वैल्यू को हम जोड़ रहे हैं। विद्यार्थियों के ये जो प्रतिशत आपका हीमोग्लोबिन है इसे हम x से डिनोट कर लेंगे। ठीक है, परसेंट हीमोग्लोबिन को x से डिनोट कर लेंगे हम, और ये जो क्रम है आपका इसको हम कर लेंगे आपके n से डिनोट कर लेंगे। तो यहाँ पर x को जोड़ेंगे और डिवाइड करेंगे हम n से। ठीक है, यानी कि मदों के मूल्यों का योग, ये जो मद दिए गए हैं यानी जो डेटा दिया गया है उसके मूल्य यानी वैल्यू क्या है आपकी 8.1, 9.4, 7.6, इसको बोला जाता है मदों के मूल्य या फिर डेटा का वैल्यू आपकी।
और एन, एन आपका दर्शाता है मदों की संख्या, यहाँ पे डेटा की संख्या कितनी है, नंबर्स कितने हैं, टोटल कितने डेटा है हमारे पास, तो कितने डेटा हैं, 15 डेटा है हमारे पास। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिग्मा एक्स का मान लिखेंगे। तो देखिए सबको जोड़ते चलेंगे, 8.1 प्लस 9.4, ठीक है। और एन आपका नंबर्स कितने हैं हमारे पास, 15। सीधा हमें इनको जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ के ये आएगा हमारे पास 140.6 डिवाइडेड बाई 15। ये किसकी वैल्यू आई हमारे पास, एक्स बार की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पर इनको जोड़ दिया, एक्स की वैल्यू को जोड़ दिया और डिवाइड कर दिया किसने, 15 से। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारे पास, 9.37% हीमोग्लोबिन। अब देखिए एक्स बार की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, 9.37% हीमोग्लोबिन। अब ये हमें क्या दर्शा रहा है, ये हमें ये दिखा रहा है कि 15 जो टोटल हमारे पास स्टूडेंट थे, 15 स्टूडेंट का जो एवरेज निकल के आ रहा है, तो एवरेज कितना आ रहा है, 9.37%, यानी कि इतना पर बच्चे के हिसाब से। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ के में 8.1 है, ठीक है, कुछ के में 11.7 है, 13.4 भी है, किसी के में 10.1 भी है, लेकिन एवरेज हम बात करें तो 9.37। अब ये जो 9.37 है, ये मैक्सिमम वैल्यू कितनी है इसकी, मैक्सिमम वैल्यू 14.0 और मिनिमम वैल्यू है आपकी 5.4 के बीच का आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि जो अधिकतम मान है, मैक्सिमम मान है, और मिनिमम मान जो होता है अधिकतम और न्यूनतम मान के बीच का कहीं कोई नंबर आता है, वो उसे हम औसत कहते हैं। तो ये जो 9.37 है इनके बीच का है, यानी कि 14 से कम है और 5.4 से ज़्यादा है, तो ये इसके बीच का एवरेज निकल के आया है 9.37। ये सिंपल सा एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ लेते हैं। यानी ऐसा अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, कुछ नहीं करना है आपको, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, सीधा सिग्मा एक्स बटे एन जोड़ देना है, ऊपर जो नंबर दिए गए हैं पॉइंट्स में जो वैल्यू दी गई है, यानी कि एक्स की जो वैल्यू दी गई है, इधर आपको एन की वैल्यू, यानी कि जितने टोटल आंकड़े हैं आपको गिन लेने, अगर ये नहीं दिए हुए हैं तो आप गिन भी सकते हैं। ये टेबल के फॉर्म में नहीं आकर ऐसे भी आ सकती है कि जैसे कोई आंकड़े दिए गए हैं आपको 9, 10, 8, 7, 15, 14, 13, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इनको हम एक्स मान लेंगे और जो वैल्यू हमारे पास आएगी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमारे पास आंकड़े हैं, तो इनको हम जोड़ लेंगे 9 + 10 + 8 + 7 और डिवाइड कर देंगे किससे, 7 से। तो ऐसे भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल हमने क्लियर कर लिया। ये है आपका खंडित श्रेणी के लिए समांतर माध्य, ठीक है। यहाँ पर क्या दिया गया, देखिए पहले क्वेश्चन समझिए कि निम्न आंकड़ों से मरीजों के रक्तदाब का समानांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 140 के कितने मरीज हैं, 2, 170 के कितने हैं, 4, 100 के कितने हैं, 5। यानी कि यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हो रही है, यानी कोई चीज़ रिपीट हो रही है कि 140 कितनी बार है, 2 बार, 170 कितनी बार है, 4 बार। तो ये किस डेटा के अंदर आएगा, ये फ्रीक्वेंसी डेटा के अंदर आएगा। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखिए इसका फॉर्मूला होगा आपका एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहाँ पर इनके मान इनका मतलब समझ लीजिए। देखिए एक्स बार का मतलब है समानांतर माध्य, सिग्मा का मतलब है किसी चीज़ को जोड़ रहे हैं हम, सिग्मा एफ एक्स का मतलब ये है जो हमारे पास वैल्यू है प्लस उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसका यहाँ पर क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, ठीक है। एफ इंटू एक्स है ये, अगर इसको हम देखें तो एफ इंटू एक्स फिर उनका जोड़ हो रहा है यहाँ पर, यानी कि 140 गुना 2, 170 गुना 4, 100 गुना 5 और डिवाइड कितने से करेंगे हम, फ्रीक्वेंसी को जोड़ के। इसको जब हम अभी टेबल बना के मैं बताता हूँ आपको, तो इसका जो सिंपल सा फॉर्मूला क्या निकलेगा फिर लास्ट में कि सिग्मा बार बराबर एक्स बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे एन। एन यहाँ पर मरीजों की जो संख्या है उसका डिवाइड यहाँ पर किया जाएगा। एन या फिर हम इसे सिग्मा एफ से भी दर्शाते हैं, दोनों का एक ही फॉर्मूला है, यहाँ पर सिग्मा एफ कर दीजिए या फिर एन की दीजिए, इसे हम और या फिर अथवा कह सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, दोनों फॉर्मूला, दो फॉर्मूला नहीं है, ये एक ही फॉर्मूला है। अब देखिए हम क्वेश्चन को समझते हैं। सबसे क्वेश्चन समझ लिया, अब हमें इसको सबसे पहले टेबल बनानी होगी। तो देखिए टेबल कैसे बनेगी, यहाँ पर बनेगा क्रम संख्या, फिर बनेगा यहाँ पर रक्तदाब, ठीक है। अब इसे हम डिनोट किससे करेंगे, मैंने पहले बताया था, ऊपर की जो सीरीज चलती है उसे हम एक्स से डिनोट करते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, मरीजों की संख्या, चूँकि ये फ्रीक्वेंसी डेटा है, फ्रीक्वेंसी यानी कोई चीज़ रिपीट हो रही है, तो इसे हम करेंगे एफ से डिनोट, ठीक है, स्मॉल एफ से हम इसे डिनोट करेंगे। और अब हमें इसकी फ्रीक्वेंसी देखनी है, ठीक है। मैंने क्या बताया था, सिग्मा एफ एक्स, यानी एफ और एक्स का हमें गुना करना है, तो यहाँ तीसरा कॉलम क्या बनेगा आपका, एफ इंटू एक्स, ठीक है। अब देखिए क्रम संख्या पहले पर ब्लड प्रेशर क्या है हमारा 140, मरीजों की संख्या कितनी है 2, एफ इंटू एक्स करेंगे कितना आएगा 280,
ठीक है, 14 दूना 28, 280। दूसरे की बात करें तो दूसरा रखता है आपका 170। तो कितने टोटल हमारे पास आंकड़े हैं? 10 आंकड़े हैं हमारे पास। ये ब्लड प्रेशर है, यहाँ पर मरीजों की संख्या हम लिखते हैं। तो 170 के कितने मरीज हैं? इतने मरीज हो गए हमारे पास। अब हमें f इंटू एक्स करना। ये सिंपल सी हमें एक सीरीज टेबल बनाने ली है। अब टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ये टेबल का मैं ये ऐसे खाका बनाना है आपको, ठीक है। यहाँ पर ये खाका हमारा तैयार हो गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए सिग्मा एफ, क्योंकि हमें ये पता होना चाहिए, क्योंकि इसका हमें डिवाइड करना है सिग्मा एफ, यानी कि अब हम एफ का जोड़ करेंगे, यानी फ्रीक्वेंसी का जोड़ करेंगे। तो कितना आया, एन बराबर 40। मैंने आपको बताया था यहाँ पर सिग्मा एफ कह लीजिए आप इसे, अथवा आप यहाँ पर एन भी इसको डिनोट कर सकते हैं। तो सिग्मा एफ या फिर एन कितना आ रहा है हमारे पास, 40। जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये होगा आपका सिग्मा एफ एक्स, इसकी वैल्यू है। सिग्मा का मतलब हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं किसको, एफ एक्स को जोड़ रहे हैं। तो ये बनेगा हमारे पास 5420, ठीक है। हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, सिग्मा बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सीधा हमें सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू लिखनी है पहले 5420 बटे डिवाइड कितने करना है, 4 से। यदि हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा हमारे पास 135.5 mmHg एक्स बार। तो यह क्या निकल के आया हमारे पास, औसत निकल के आया, एवरेज निकल के आया। अब हम इसको चेक कैसे करते हैं, तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 190 और मिनिमम वैल्यू कितनी है 100 यहाँ पर मिनिमम वैल्यू है। तो ये कहीं इसके बीच में वैल्यू आ रही है 135.5, इसके बीच की वैल्यू है, यानी कि हमारा उत्तर जो है वो सही है। इसके बीच ही वैल्यू हमारी आनी चाहिए। तो ये दूसरी तरह की आपकी सीरीज हो जाती है, यानी कि खंडित श्रेणी के लिए समानांतर माध्य हो जाता है। सतत श्रेणी के लिए समानांतर माध्य, सतत या फिर हम कहें इसे अखंडित श्रेणी के लिए समानांतर माध्य। तो यहाँ पर अखंडित का मतलब क्या, सतत का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पर कंटिन्यूस है। यहाँ पर 60 से लेकर 70 तक कंटिन्यूस चल रही है एक सीरीज, ठीक है। 70 से लेकर 80 तक कंटिन्यूस एक सीरीज चल रही है। और 60 से लेकर 70 तक कितने मरीज हैं, 4 मरीज हैं आपके, ठीक है। अब हमें क्या है कि हमें ये नहीं पता कि 60 से 70 के बीच में कुछ मरीजों का 62 भी हो सकता है, कुछ का 63 हो सकता है, कुछ का 67 हो सकता है, लेकिन हमें क्लियर नहीं है। हमें एक सीरीज लेके चल रही है, कंटिन्यूस सीरीज है हमारे पास 60 से लेकर 70 की, और मरीजों की संख्या है हमारे पास। इसे बोला जाता है आपका कंटिन्यूस सीरीज या फिर सतत श्रेणी। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला क्या काम करता है आपका, फॉर्मूला यहाँ पर सेम है आपका, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, फॉर्मूला सेम है आपका, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब हम इसकी टेबल बनाते हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी चेंज है इसके अंदर। टेबल के अंदर एक और खाका यहाँ पर जुड़ जाता है। यहाँ पर हमने देखिए कितने बनाए थे, 1 2 3 4 कॉलम बने थे हमारे। यहाँ पर आपके 5 कॉलम बनेंगे। कैसे बनेंगे, देखिए पहला बनेगा आपका क्रम संख्या का कॉलम, दूसरा बनेगा आपका रक्तदाब का कॉलम, जिसे किससे डिनोट करेंगे हम, एक्स से। तीसरा बनेगा आपका बीच में एक मध्यमान का कॉलम। मध्यमान हमारे लिए क्यों जरूरी है वो मैं आपको भी बताता हूँ। और पांचवा बनेगा आपका मरीजों की संख्या, जिसे डिनोट करेंगे हम स्मॉल एफ से। और लास्ट बनेगा हमारे पास एफ मिड एक्स, यानी कि मध्यमान इंटू एक्स, या फिर हम कहें एफ इंटू एक्स, ठीक है। वही हमें एक मध्यमान और इसका गुणा करेंगे हम एफ मिड एक्स या फिर डी एक्स जिसे हम कह सकते हैं, या फिर एफ एक्स का हम यहाँ पर गुणा करेंगे। अब देखिए जैसे मैं पहला यहाँ पर लिख देता हूँ, कितना है हमारे पास 60 to 70। अब हमें इसका एक मध्यमान निकालना है, ठीक। तो देखिए मध्यमान निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, पहले मैंने बताया था कि मैक्सिमम वैल्यू बटे प्लस मिनिमम वैल्यू बटे की 2, ठीक है। तो अब हम इसको जोड़ के निकालेंगे तो 70 + 60 बराबर 130 बटे हम 2 का डिवाइड करेंगे तो मध्यमान आएगा हमारे पास 65। मध्यमान हमें निकालना क्यों जरूरी है, मध्यमान इसलिए निकालना जरूरी है क्योंकि हमें एक पर्टिकुलर मान पता लग जाएगा, इनके बीच की एक वैल्यू पता लग जाएगी, जिससे कि हम मरीजों की संख्या से गुणा करके हम यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर एफ एक्स की वैल्यू निकालने की हमें बीच का मध्यमान की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह से हम यदि 70 और 80 के बीच की मिड वैल्यू निकालें या फिर मध्यमान निकालें तो 8 7 15, 15 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा आपका 75।
यहाँ पर मरीजों की संख्या देखिए, पहली सीरीज़ की मरीजों की संख्या कितनी है 4, दूसरी की आपकी 5, अब हमें क्या करना है f इंटू मिड एक्स डी, ठीक है, मिड एक्स डी यानी कि डी एक्स का गुणा करना है f से। 65 इंटू 4 करेंगे तो हमारे पास आएगा 260। अब हमें क्या करना है, एक और कॉलम बनाना है, ठीक है। किस किस का जोड़ करना है, हमें मरीजों की संख्या का जोड़ करना है, यानी कि सिग्मा एफ क्रीज। इसको हम एन के बराबर भी कर सकते हैं क्योंकि सिग्मा एफ और एन दोनों बराबर हैं। तो किसके वैल्यू कितनी आई हमारे पास, एफ की वैल्यू कितनी आई, सिग्मा एफ की 30 आई। अब हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू भी हमें निकालनी है, इनका भी टोटल हमें करना है। तो इनका टोटल कितना आएगा 2960। इनका टोटल हमें नहीं करना है क्योंकि ये सिर्फ डी एक्स है, हमें किसका टोटल करना है, एफ एक्स का टोटल करना है। फॉर्मूले में हम इसको पुटअप कर देंगे। तो जैसे ही हम इस वैल्यू को पुटअप करेंगे यहाँ पर बराबर सिग्मा एफ एक्स की जगह क्या रखना है हमें 2960 बटे आपका सिग्मा एफ की जगह क्या रखना है हमें 30। जब इसको डिवाइड करेंगे तो सिग्मा बार की एक्स बार की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी 9866 mmHg। तो ये हमारे पास क्या आ गई, एक एवरेज आ गया किसका, दोनों इन सब के बीच का। अब हम इसको कैसे चेक करेंगे कि मैक्सिमम वैल्यू 160, मिनिमम वैल्यू 60, तो इनके बीच ही आ रही है 98.66, यानी कि इनके बीच की एक मिड वैल्यू है 98.66, इसे बोला जाता है आपका एवरेज। तो इस तरह से 3 जो क्वेश्चंस हैं, 3 तरह की जो सीरीज़ बनती हैं आपकी, 3 तरह की टेबल बनती है, उनके हिसाब से आपके क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते हैं, एग्जाम में हमारे पूछे जाते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। देश से प्यार करें, माता पिता से प्यार करें। जय हिंद।